खुदावंद यसुम मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। वीवर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम पास्टर साहब के भी शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया पास्टर साहब। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी थी और मज़मून चल रहा था बाइबल मुक़द्दस और दुनिया की हुकूमतें, और आप बड़ी अच्छे तरीके से आप हमें नमरूद तक लेकर आए थे और दुनिया की जो पहली हुकूमत थी उसका ख़ात्मा हो गया और फिर सेमिरामिस तक हम पहुँचे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बात का वहीं से आगाज़ करें। शुक्रिया सिस्टर। बेशक खुदा ही तमाम हुकूमतों को कायम करता और उनको माज़ूल करता है। हम जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, तो सेमिरामिस जो थी वो एक्चुअली उसकी फितरत में या उसकी जिबिल्लत ये है कि वो ख़ुद हुकूमत करे, ठीक है। और साथ ही उसने अपने शौहर को आलाकार बनाया, नमरूद को उसने आलाकार बनाया था। अब जब वो उसको आलाकार बनाती है तो उसको क्या है, उसको पहले मज़ीद जो है वो उसका स्टेटस बुलंद करेगी, ठीक है। उस पर ये साबित करेगी कि हाँ जो है वो तुम मेरी नज़रों में पहले ज़्यादा अहमियत के हामिल हो, क्योंकि बज़ाते ख़ुद वो एक बाइख्तियार होना चाहती है। सही। यहाँ पे ये जो है वो एक सिचुएशन है, साइकोलॉजी यहाँ पर ये चल रही है, ये साइकेट्रिक जो है वो इशू है वहाँ पर। सही। तो वो क्या करती है, इसे ये कहती है कि तुम एक देवता की मानद हो। सही। ठीक है। अब जब ये सुनता है तो ये हैरान हो जाता है, अच्छा मैं एक तो जो है वो बादशाह हूँ ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि मैं देवता हूँ, मैं तो पूजा के लायक हो गया। फिर वो ये कहती है, और ख़ुद जो है वो शायद उसने, क्योंकि वो जादूगरनी है, वो शैतान को तो सजदा करती ही करती थी, तो उसने शायद उठ के इसको पहली बार जो है वो ख़ुद उसने ही सजदा कर दिया। इससे जो है वो इसमें गुरूर और तकब्बुर का जो पारा है वो मज़ीद हाई हो गया। सही। यानी गुस्से वाला पारा नहीं, यानी कि वो लेवल बढ़ गया है उसका। बढ़ गया। तो अब उसमें क्या होता है कि हाँ, जो बेगम साहिबा कहेंगी वो बात जो है बहुत ही ऑथेंटिक होगी, वो बड़ी उम्दा और जो है पुख्ता बात होगी। तो अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि आप देवता हैं, लोगों से अब ये मनवाएं कि आपकी पूजा की जाए। ठीक। तो उसको सूरज देवता, ठीक है, सन गॉड, जिस तरह से उसने अपने जादू में जो कुछ सीखा होगा वो उसी को आगे प्रमोट करती है। सही। तो इसको जो है वो पूजा के लायक बना देती, यानी कि वो इसको प्रमोट इस तरह से करती। आवाम से अब ज़बरदस्ती ये काम लिया जाने लगा। लोग जो हैं वो बोली भी एक ही बोलते हैं उस वक्त। अब वो ये करती है कि सब लोगों को जो है वो, क्योंकि अब उनकी ज़ुबान एक है, क्योंकि जो तूफ़ान नूह के बाद जितनी भी आबादी बढ़ी है वो एक ही जगह पर मौजूद है। उनके तीनों बेटे थे हज़रत नूह के, सिम, हाम और याफ्त। वो बुजुर्गान जो है वो काफ़ी जो है वो उम्र रसीदा तो थे, लेकिन ये है कि वो सब एक ही ज़ुबान बोलते हैं, एक ही ख़ानदान से आए हैं। जितने भी पोते और फिर उनके आगे नस्लें हैं, क्योंकि एक एक शख्स के कई कई औलादें हुई, फिर वो मल्टीप्लिकेशन हुई और मज़ीद आगे औलादें होती चली गई, तो बड़ी कौम बन चुके थे वो। तो वो सब एक ही बोली बोलते हैं, लेकिन उनका लीडर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो नमरूद है, वो यानी ख़तरनाक शख्स है, वो जाबिर भी है, वो जालिम भी है, वो हुकूमत भी करता है और लोगों को जो नहीं मानते उसकी उनको मार देता है वो। तो इस तरह से फिर क्या होता है, अब जब उसके साथ उसकी अहलिया शामिल हो गई है, वो जादू के ज़ोर से बहुत से काम करवाने लग गई, तो लोगों को शायद उन्होंने हिप्नोटाइज भी करना शुरू कर दिया। सही। और फिर उनसे क्या है, उन्होंने सजदा करवाना शुरू किया। सूरज देवता जब इसे कहा तो जैसे सूरज निकलता है तो फिर जो है वो इसके बाहर आने पर महल के चबूतरे चौबारे पर या उसकी जो है वो खिड़की में खड़े होने पर लोग इसको सजदा करते थे, इसके मुंतज़िर रहते थे कि ये अपना चेहरा दिखाए तो फिर लोग जो है वो अपने कामकाज पर जाएं। तो इस तरह से फिर जो है वो ये सिलसिला चल पड़ा। लेकिन साथ ही उसने जो है वो, अब बादशाह ने कहा कि अच्छा मेरी जो है वो अहलिया ने, मेरी मलिका ने मेरी इतनी इज़्ज़त बनवा दी है, तो मैं इसको क्यों ना इज़्ज़त दूँ। तो अब जो है वो उसका असल मकसद, जो मोटो है सेमिरामिस का, वो पूरा होने जा रहा है। तो उसने कहा कि ये चांद देवी है। सही। तो उसको देवी बना दिया गया। ठीक। अब उसकी पूजा शुरू हो गई। साथ में अब जो है वो शाम की देवी है, यानी रात में वो निकल आती, चांद क्योंकि रात में निकलता है इसलिए जो है वो अब उसकी पूजा हो रही। सही। अब उसके लिए उसने जादूगरी में, उसके बारे में तारीख में काफ़ी बातें जो है वो मौजूद हैं, तो वो साइंटिफिक बहुत सी बातें उसकी मौजूद हैं। वो टेक्निकल और इंजीनियरिंग के माइंड की बहुत जो है वो थी, मैकेनिकल माइंड था उसका बहुत ज़्यादा। सेमिरामिस का उसने ऐसे ऐसे निज़ाम जो है वो बनाए, उसने ब्रिजेस बनवाना शुरू किए
उसने दरियाओं के ऊपर पुल बनवाए बाकायदा, फिर दरिया के नीचे सुरंग बना दी। दुनिया की इंजीनियरिंग जो है वो मौजूदा जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है उसके बस की बात नहीं है, आसानी से ये काम नहीं हो पाता। ठीक है, बेशक अब बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, अब हम समंदर में सुरंगें बना चुके हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन ये दरिया के नीचे सुरंग बनाना ये आसान नहीं होता। सही। उसके अंदर बना लेना वो और चीज़ है, लेकिन उसके नीचे बनाना जिस पे पूरे का पूरा प्रेशर है, क्योंकि ज़मीन जो है वो तो उसके नीचे सॉलिड ज़मीन ही नहीं है, वो तो पानी वाली कीचड़ ज़्यादा ज़मीन है, वो तो कीचड़ है, सारा दलदली ज़मीन है वो। उसके नीचे पुख्ता सुरंग बनवाई गई ताकि वो बैठे भी नहीं, वरना आप सुरंग बनाएंगे तो वो तो बैठ जाएगी दरिया की वजह से। लेकिन उसने इतनी महारत से सुरंग बनवाई जो इराक के इलाके से लेकर वो केनान के इलाके तक, फिलिस्तीन और इसराइल तक आती थी। सही। तो इस तरह से उसने जो है एक निज़ाम बनवा लिया, और बाकायदा इस चीज़ के सबूत साइंटिस्ट ने जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके डिस्कवर किए। सही। तो ये हुकूमत जो है वो अब फैलने लगी है, ये हुकूमत अब फैलने लगी और इसने अपना तरीक़ाकार भी बढ़ा दिया है। सही। तो ये बाबल की सकाफत जो थी वो इस तरह की होती चली जा रही, एक कौम यानी वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन लैंग्वेज और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है। और इससे बढ़कर वन वर्ल्ड रिलीजन, उनका रिलीजन एक हो गया है। सही। शैतान का सबसे बड़ा हथियार रिलीजन है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। दुरुस्त, बिल्कुल। ठीक है, शैतान का सबसे जबरदस्त हथियार रिलीजन है। सही। तो पास्टर साहब आप कह रहे हैं वन लैंग्वेज, 2 सवाल हैं मेरे। एक तो जो हजरत नूह की औलाद थी, 3 लोग थे, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस तो वो पहले से जानते होंगे, तो क्या उनके बच्चों में मुंतकिल नहीं हुई थी कि एक ही बोली थी, और क्या उनको और लैंग्वेजेस नहीं आती थी कि वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाए? और एक बात और कि वन रिलीजन की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो क्योंकि उनकी औलाद खुदा परस्त थी, तो और नमरूद जो है या और लोग जो गुनाह की तरफ गए, तो शैतान की तरफ गए, तो 2 रिलीजन तो होने चाहिए थे। बहुत जो वो अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअली हज़रत नूह और उनके ज़माने से पहले के बुजुर्गान जो थे उनके पास 2 लैंग्वेजेस नहीं है। ओके। वो सब एक ही बोली बोलते थे, अकादी ज़ुबान, एकादी या और जो है वो इब्रानी ही होगी। ओके। ठीक है, सही। क्योंकि पहला वर्ड जो बाइबल मुकद्दस में जो बागे अदन में खुदा ने एक लफ्ज़ बोला है, वो नाम जो रखा है वो आदम नाम रखा है खुदा ने। जी हाँ। ठीक है, वो आदमा से आता है। ठीक है। तो आदम जो है वो आदमा, ये इब्रानी ज़ुबान के, खालिस इब्रानी ज़ुबान के अल्फाज। सही। ठीक है, ये एकादी का इसमें ज़रा बराबर भी शोशा भी शामिल नहीं। ठीक है। तो इस वजह से वो कदीम ज़ुबान रही है, लेकिन वो ये है कि ये दोनों साथ साथ ही चली हैं। सही। लेकिन उसके सबूत जो है वो फिर बाद में हमें मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये उस वक्त एक ही बोली बोलते हैं। ठीक है। और एक ही कौम है, क्योंकि एक ही घराने के लोग हैं। जी। वो ज़्यादा ज़ुबानों को तो बोलते ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से वो तीनों भाई जो थे, जो नूह की औलाद हैं, सेम, हाम और याफ्त, ये तीनों एक ही बोली बोलते हैं, इनकी औलादें भी वही बोली बोलती। ठीक। अब खुदा परस्ती अब ज़रूरी नहीं है। असल बात जो है वो देखें समझने वाली, खुदा ने जब जो है वो तूफ़ान नूह भेजा है या सैलाब पूरी दुनिया पर भेजा है, तो लिखा है उसमें ख़ास बात कि सिर्फ एक शख्स रास्तेबाज है। जी हाँ। ठीक है, नूह की बात की गई है, तो उनका असर और रसूख शायद अपने बेटों पर वैसा नहीं है। सही। जैसा उनकी अपनी ज़ात पर है। ठीक, बिल्कुल सही। वो खुद तो खुदा परस्त वैसे हैं, रास्तेबाज हैं, वो खुदा की नज़र में कामिल हैं, वो और उनकी अहलिया तो सही चल रहे होंगे। सही। अहलिया की भी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, ना देता हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है जी। लेकिन वो है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो चीज़ों को छुपाता नहीं है। दुरुस्त। ठीक है, जो जैसा है वो जाहिर करता है। बिल्कुल ठीक। खैर, तो लेकिन ये है कि मैं उनकी ज़ात, उनकी जो है अकीदत में मैं कोई भी कमी नहीं आने दे रहा। जी। वो ये है कि वो उनकी औलाद को उन्होंने सिखाया होगा, कुछ ना कुछ काफ़ी सिखाने की कोशिश भी की होगी। दुरुस्त। तूफ़ान नूह के दौरान भी वो छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, दुरुस्त। वो जवान लोग हैं और काफ़ी उम्र के हो चुके हैं। जी हाँ। लेकिन बाद में अब उनकी औलादें जो है वो, अब उनमें से नमरूद कैसे उठ खड़ा हुआ, दुरुस्त। अगर वो इतने ही खुदा परस्त थे तो। बिल्कुल सही। तो इसी तरह बाकी औलादें भी इसी तरह की हैं। सर, तो जब रात से भटक गए। बिल्कुल, तो वो सब लोग जो है वो बहुत जल्द राह से भटके। दुरुस्त। तूफान का बहुत बड़ा मौजज़ा होने के बावजूद
उनकी जान, उनका ख़ानदान बच जाने के बावजूद उन्होंने जो है वो इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी, खुदा को इतनी अहमियत नहीं। तो इस तरह से क्या है, वो सब एक ही बोली बोल रहे हैं, एक ही कौमियत है, एक ही हुकूमत है, एक ही बादशाह है, एक ही मज़हब चल रहा है। ठीक है। देखिए मैं जो है फिर कह रहा हूँ, इसको गलत मानो में हरगिज़ कोई भी ना ले, लेकिन शैतान मज़हब को बहुत बुरी तरह से अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, बिल्कुल ठीक। लोगों को भटकाने के लिए, दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ करने के लिए। ये सबसे बड़ा हथियार होता है उसका। सही। खैर, फिर साथ में ये हुआ कि उसने जादूगरी का निज़ाम पता नहीं किस हद तक वो किस तरह से करती थी कि उसने कहा कि मुझे आग में भी नहाना होता है, आग में नहाना। ठीक। और उसके लिए उसने जो है वो बड़े जो है वो टावर्स जो उन्होंने जो है वो एक बुर्ज बनाना शुरू किया, और उसके अलावा जो था एक मंदिर बनवाया हुआ था बहुत बुलंद, जो पिरामिड की सूरत में था। हम यही समझते हैं कि सिर्फ पिरामिड्स या अहराम जो है वो मिस्र में ही है, ऐसा नहीं है। दुनिया के बेशुमार ममालिक में जो अहराम है, सही, जिनका नाम एक्चुअली हमारी हिस्ट्री में नज़र नहीं आता, या किताबों में नज़र नहीं आता, हम उन्हें जानते नहीं, लेकिन अब दुनिया ने उसको एक्सप्लोर किया है, साइंटिस्ट ने, और जो मीडिया है इतना एडवांस हो गया, उसकी वजह से हमें बहुत सी चीज़ें अब पता चल रही, लेकिन ये चीज़ें मौजूद थीं। तो वो वहाँ पर भी इराक़ के करीब जो है वो इस तरह के बहुत से ये क्या थे, मंदिर थे जो अहराम की सूरत में थे। तो उनकी सीढ़ियाँ भी 400-400 सीढ़ियाँ, 200-200 सीढ़ियाँ, तो वो बहुत बुलंद जो है वो होते थे। तो अब उनका ऊपरी पोर्शन जो था उसमें कहीं कुर्बानी की जगह थी, मज़बा था, और कहीं जो है वो ऊपर बादशाह या देवता के आराम करने की जगह होती थी, उनका रूम बना हुआ था। ठीक। उसके साथ ही जो देवी होती थी उसके आग में नहाने के लिए और खून में नहाने के लिए भी जो है वो इंतज़ाम होता था। सही। जिस तरह की देवी है वो जिस तरह की कुर्बानी मांगती, उस तरह का उसका जो है वो स्पेसिफिक रूम उसका भी बना हुआ होता था। ठीक। तो ये आग में नहाती थी। अब ये चांद देवी है जी, तो इसे वाइट लाइट चाहिए। सही। तो ये जी हम ठंडी रोशनी में नहाती है। सही। तो इस तरह से इसने अब आग को, यानी आग जलती थी लेकिन उसके साथ आईने और क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता, उससे रोशनी मुनक्स होती थी। सही। तो जब उसका अक्स पड़ता तो वो सफ़ेद आग की सूरत में वो लपटें नज़र आती। तो उनमें नहाती थी। अब जो दुनिया बहुत सी सन बाथ लेती है और जो है सोना बाथ्स लेती है और जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के जो है वो ज़रिए जो है वो लेती है, फिर जो है इंफ्रा रेड के जो है वो बाथ्स लिए जाते हैं, तो वो क्या है, वो पहले से ये कर चुकी है। सेमिरामिस इसमें बहुत माहिर थी। सही। तो ये चीज़ें उसे पता थी कि इनके एडवांटेज क्या है। तो जी मैं सदा बहार रहने के लिए, हमेशा इमॉर्टल रहने के लिए, अमर रहने के लिए, कभी ना मरने के लिए, गैर फानी बनने के लिए वो ये सब काम कर रही है। शैतान भी यही करता है और यही चाहता है, वो गैर फानी ही तो बनना चाहता है और हमें भी यही धोखा देता है। तो इस तरीक़ाकार से क्या करता है कि उसने हुकूमत में और बहुत सी चीज़ें शामिल कर ली। उसने मज़हब बना लिया, उसने देवियों के जो है वो बुत बनाना शुरू किए, देवताओं के बुत बनाना शुरू किए, या और भी काम शुरू किए। और साथ में क्या किया, उसने ऐसी नौजवान लड़कियां रखना शुरू कर दी जो मंदिर की दासियां बन गई। ठीक है। और उसमें फिर फहाशी और साथ में बदकारी जो है ये सब चीज़ें मिलना शुरू हो गई। जादूगरी के साथ ये दो चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। सही। इन चीज़ों का निज़ाम बहुत बुरी तरह से गलत मलत होकर आपस में मखलूत हो जाता है। सही। तो एक और निज़ाम हुकूमत के साथ हिस्सा जुड़ता चला गया। तो अब और बुराइयां बढ़ना शुरू हो गई। इन्होंने एक टावर बनाना शुरू कर दिया, बुर्ज बनाना शुरू कर दिया, जिसमें ये कहा हम आसमान तक पहुंचेंगे। और बाबल के बुर्ज की स्टोरी हम या उसके वाक़े से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जी हाँ। तो वो जो है वो तामीर करना शुरू करते हैं। सबकी ज़ुबान एक है, सब एक बात को समझ रहे हैं, बादशाह का ऑर्डर है कि भाई हमने बुर्ज बनाना है, हमने आसमान तक जाना है। तो तब लिखा है, खुदा के कलाम में वाज़े लिखा है कि खुदा ने कहा कि आओ हम इनकी ज़ुबान में इख्तिलाफ डालें। क्यों? क्योंकि जो जिसका इन्होंने इरादा कर लिया है वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। सही। तो यहाँ पर खुदा कुछ शायद ये भी बताना चाह रहा है कि शायद ये उसमें जो है वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाए। सही। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जितनी जो है इंजीनियरिंग उस औरत को आती है, या जितनी जो है वो उन दोनों मियाँ बीवी ने या अपने साथ इस तरह के लोग उन्होंने जोड़ लिए हैं,
जो इस चीज़ में बड़ी महारत रखते हैं, तो वो क्या है, वो इस तरह का काम कर डालेंगे। बुर्ज खलीफा उस बुर्ज बाबल के बुर्ज के सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखता। सही। बुराई की इस दुनिया में यानी खतरनाक हद तक जो बुराई बढ़ चुकी है, उसकी जड़ वो बाबल का बुर्ज है। वो पहली हुकूमत है तूफान नूह के बाद। दुरुस्त। तो उसमें फिर क्या है, ये लोगों को तरबियत दे रहे हैं, उस रिलीजन की तरबियत दे रहे हैं। इसी दौरान क्या होता है कि अचानक जो है नमरूद की मौत वाक़ हो जाती, वो कत्ल कर दिया जाता है। सही। कुछ जो है वो उलमा ये कहते हैं और कुछ कहते हैं कि शायद वो तिब्बी मौत मर गया या गुम हो गया या गायब, वो गिर गया कहीं पहाड़ी से ऐसे। लेकिन ये है कि कुछ ज़्यादातर उलमा का ये ख्याल है कि वो मर गया या कत्ल किया गया। ठीक। खैर, तो वो कत्ल हो जाता है। लेकिन ये सेमिरामिस अपनी आवाम को ये कहती है कि बादशाह जो है वो मरा नहीं, वो एक ख़ास जो है वो नींद में चला गया, तनवीमी जो है वो कैफियत में चला गया है, ट्रांस में चला गया। मैं उसे जो है वो एक ख़ास अमल के ज़रिए, ख़ास जादू के ज़रिए मैं उसे फिर वापस ले आऊँगी, उसे ज़िंदा कर लाऊँगी। सही। ठीक है, उसे रेजरेक्ट कर लाऊँगी। देखिए बात जो है वो कनेक्शन कहाँ पे जोड़ा जा रहा है। सही। इसके पीछे कौन कार फरमा है? इसके पीछे शैतान कार फरमा है। ठीक है, तो रेजरेक्शन की कहानी कहाँ पे वो जो है वो बता रहा है। खैर, यानी मेरा इशारा तो जो है वो लोग जो है वो समझदार समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी हाँ। तो अब ये जो है वो सूरत हाल होने जा रही। तो ये क्या करती है, इस दौरान इनका बेटा हो चुका था एक, जिसका नाम इन्होंने तमूज रखा था, जिसका नाम जो है वो बाइबल मुकद्दस में कई जगहों पर आता है। जी हाँ। उसमें हिजकील की किताब 8वें बाब में, 9वें बाब में भी जिक्र मौजूद। अब ये क्या करते हैं कि इस तरह से करते करते जो है वो जवान हो जाता है, लेकिन अभी जो है वो वापस नहीं आया, नमरूद वापस नहीं आया। ठीक है। तो जवान हो जाता है और ये अपना जादूगरी के अमल करती है, जो है वो खून में नहाती है कभी, और उसके साथ जो है वो आग में नहाती है, यानी कि जो भी वो रोशनी पैदा करके वो नहाती थी जिस तरह से भी। और साथ में क्या करती है कि खून जो इस्तेमाल किया जाता है वो शीरखार बच्चों का खून, शीरखार बच्चों का खून लिया जाता है। फिर उनका स्पेसिफिकली उन बच्चों का दिल निकाला जाता था। बच्चों को, जिंदा बच्चों को लेकर उनका दिल, उनका सीना चाक करके उनका दिल निकाला जाता। ठीक है, उसका खून जो है पहले ये पीती और उसके बाद जो है फिर बाकी जो खून वो बॉडी में बचता उसको जो है वो किसी बर्तन में उंडेल लेते, तो उससे ये नहाती थी ताकि स्किन जो है वो इसकी क्या है वो जवान रहे, ज़्यादा देर रिजुविनेट हो जाए एक्चुअली। तो इस तरह से करती थी ये। खैर, इस दौरान इसका बेटा जवान हो गया, लेकिन इसने उसे ये नहीं बताया कि तुम जो है वो मेरे बेटे हो, और उससे शादी कर ली। तमूज से इसने शादी कर ली। उसकी माँ सेमिरामिस जादूगरनी ने अपने ही बेटे तमूज से शादी कर ली और लोगों तक ये बात पहुंचा दी, अवाम को ये बताया कि ये क्या है, ये नमरूद का दूसरा रूप है। सूरज अब दूसरे रूप में निकला है। दुरुस्त। इसने मज़हब भी बना लिया, एक जो है माँ बेटे का मज़हब, और इस तरह के स्टैचूज़ बना लिए कि एक औरत ने जो है वो एक बच्चा उठाया हुआ है पहले से, तो उसके जो है वो सर पर जो है वो ताज की अलामत है, और जो है वो हाला सा बना हुआ होता। तो ये जो है वो स्टैचूज़ उस दौर के बनना शुरू हो गए थे। सही। तो माँ बेटे का मज़हब जो है वो मदर गॉड और सन गॉड, ये नाम जो है वो मज़हब का चलना शुरू हो गया। अच्छा, तो पास्टर साहब, हम अक्सर इस तरह के स्टैचूज़ और देखते हैं कि एक माँ है, एक बच्चा है और उसके ऊपर हाला है, तो लोग तो उसका मतलब कुछ और ही समझते थे, लेकिन आज आपने बताया कि वो एक जादूगरी की और एक नए अलग मज़हब की बात है। बेशक बेशक, ये सेमिरामिस ने एक्चुअली इसका स्टार्ट लिया था। सही। बाबल का मज़हब उसने बनाया था। फिर उसने साथ में जो है वो जो पुजारी बनाना शुरू किए मंदिर के, उनको जो है वो साथ में ये मछली देवता की भी पूजा करते थे। जी हाँ। और मछली जो थी वो बड़ी मछली लेते, और उसका क्योंकि मुंह जो है वो इस तरह से खुलता है मछली का यूं, जी हाँ, तो वो ये क्या किया जाता कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो दुम तक उसको साफ कर लेते जी। तो वो पीछे टोपी की तरह से वो लटकती, उसकी दुम के पीछे वो दुम उसकी लटकती रहती, उसका बाकी बॉडी का हिस्सा। तो वो बड़ी मछली का जो था उसको साफ करके, उसको जो है प्रिजर्व करके, उसको हनूत करके, तो फिर वो क्या थे, पुजारियों के सर पे रखी जाती थी वो, कि ख़ास जो है ये पुरोहित हैं, ये मंदिर के पुजारी हैं। ठीक है।
तो इस तरह से जो है वो ये निज़ाम जो है वो चलने लगा। तो वो जो है वो कैप्स जो थी वो कैप बनना शुरू हो गई, ठीक है। तो वो मछली नुमा जो है वो टोपी इस तरह से जो है वो उनके सर पर होती है और उसके साथ पीछे से दुम पीछे लटक रही होती, ठीक है। तो ये भी कई जगहों पर शायद आपने देखी ही होगी और लोग इसको देखते होंगे और जानते होंगे। लेकिन ये एक्चुअली तब से स्टार्ट हुई है, सेमिरामस के ज़माने से, लेकिन लोग इसको नहीं समझ रहे थे। इसी तरह से फिर जो है यानी और कुछ लोग जो हैं वो इसको बड़े मुख्तलिफ रंग में भी पेश करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि पता नहीं उन्हें शायद जो है वो इस चीज़ का ज़्यादा इल्म है, लेकिन एक्चुअली बाइबल और जो है वो उसके साथ जो तारीख बाइबल की वाबस्ता है वो इस तरह से है। दुरुस्त। तो उसने अब जो निज़ाम बनाया कि जी बेटे से शादी कर ली, अब हुकूमत तो हो रही है, उसने कहा कि ये सूरज देवता है तमूज़। सही। लेकिन जो है वो खुदा की तरफ से ऐसा हुआ कि तमूज़ की भी डेथ हो जाती है जवानी में, उसकी डेथ होती है। तो फिर ये लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि हिजकिय्याल नबी रोया देखता है कि लोग जो हैं वो ख़वातीन हैं, स्याह लिबास पहने हुए हैं। हिजकिय्याल नबी बहुत अरसे के बाद की बात है, जी हाँ, बहुत अरसा बाद, टाइम बहुत, जी बहुत ड्यूरेशन है, बीच में जी गैप है। लेकिन वो रोया देखता है कि ख़वातीन बैठी स्याह लिबास पहने वो 40 दिन का नौहा कर रही हैं तमूज़ के ऊपर। बाकायदा बाइबल में ये जुमला लिखा हुआ है, आयत मुबारका है ये। जी हाँ। तो अब तमूज़ पे नौहा हो रहा है। अब तारीख की स्टडी की जाए तो उसमें पता चलता है कि इसने सेमिरामस ने कहा कि इस जो है वो सूरज देवता को मैं ज़िंदा करके वापस लाऊंगी, रेजरेक्ट करके लाऊंगी। तो इसने फिर 40 दिन के लिए जो है वो जो इसकी दासियां थी मंदिर की, उनको मुकर्रर किया कि आपने क्या करना है, स्याह लिबास पहनने हैं और जो है वो सामने जो है वो इस तरह से काली जो है वो निकाब भी लेनी है जी। तो उससे क्या करना है कि आपने नौहा करना है, वावेला करना है, ठीक है। और जो है वो 12, 13, 14, 15 जो है वो जगह इन्होंने बनाई थी जो है वो पत्थरों की मुख्तलिफ जगहों पर। तो उनके किनारों पर रुक रुक कर आपने जो है वो कुछ ख़ास मंतर और जाप करने हैं, ठीक। तो जो है वो हर तरह से हर दिन जो है वो ख़ास इन्होंने अमल कर रखा था। तो इसमें ये और इतवार वाले दिन संडे को, ठीक है, क्योंकि वो संडे है, सूरज का दिन था, तो उस लिहाज से वो इतवार वाले दिन आप लोगों ने नौहा नहीं करना, ठीक, क्योंकि वो सूरज का दिन है। ओके। तो इस वजह से अब ये क्या था, बाकी हफ्ते के 6 दिन जो है वो नौहा करती थी और 7वें दिन जो है वो आराम। तो इस तरह से ये निज़ाम चलने लगा और 40 दिन उन्होंने मुसलसल मंतर और जाप और जो कुछ भी जादूगरी का था उसका निज़ाम वो करने लगी। ठीक। उसने कहा कि मैं नीचे जो है वो पाताल में जाऊंगी और वहाँ से जो है वो आलम अरवाह के दरवाजे से जो है वो मैं उसे वापस ले आऊंगी, क्योंकि उनके नज़रिए के मुताबिक और यूनानी मिथोलॉजी के मुताबिक भी ये है कि वो 7 दरवाजे होते हैं जब इंसान कोई मरता है। हम उस पर पहले भी मौजू पर मैं बता चुका हूँ किसी प्रोग्राम में। तो अब वो ये था कि अब ऐसा तो कुछ नहीं था कि एक मरे हुए को ये ज़िंदा करके ले आती। अब ये मुमकिन नहीं था कि ये किसी इंसान को, मरे हुए को ज़िंदा करके ले आती। जी हाँ, क्योंकि शैतान के बस में भी ये नहीं है कि वो किसी को ज़िंदा कर लाए। दुरुस्त। तो इसने क्या किया कि किसी और जादूगर के साथ मिलकर किसी और जो है वो शख्सियत को तो ये लेकर फिर वापस आ गई, नीचे पाताल वगैरह से कहीं से नहीं, लेकिन किसी और के साथ मिलकर किसी इंसान को ले आई। ठीक। अब उसके साथ इसने शादी कर लीजिए, ये तमूज़ है, और अपना निज़ाम चलाने लगी। लेकिन इस दौरान जो है वो बाबल के बुर्ज की जो तामीर का सिलसिला चल रहा था, खुदा उसको बर्बाद करने का निज़ाम करता है। सही। खुदा उसमें कोई बड़ा काम नहीं करता। खुदा कोई वहाँ पे आग की बारिश नहीं बरसाता, ना ही तूफ़ान नूह दोबारा से आता है, यानी कोई ऐसा मसला नहीं। खुदा एक छोटा सा काम करता है, खुदा के सामने कोई बड़ा मसला नहीं है। जी हाँ। वो क्या करता है कि उन लोगों की ज़ुबान में इख्तिलाफ डाल देता है। दुरुस्त। तो दुनिया में पहली बार ज़ुबानों में तफरीक पैदा होती, बिल्कुल ठीक, और खुदा की तरफ से होती। तो लोग जो हैं वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। इस वजह से इब्रानी ज़ुबान में उस जगह का नाम बाबेल पड़ गया, जिसका मतलब बैबलिंग है। अंग्रेजी से लफ्ज़ बैबलिंग पड़ा, बड़बड़ाना, ठीक है, बात समझ में ना आना। तो फिर वहाँ से लोग जो थे वो परागंदा होना शुरू हुए। सही। जिसकी बात समझ में आ रही थी वो एक साथ मिल गए, दूसरे जिनको दूसरों की बात समझ आ रही थी वो उनके साथ मिल गए। तो वहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, पैदाइश 11वें बाब में, कि लोग जो थे फिर वो दुनिया जो थी वो मुख्तलिफ कौमों में बट गई। सही। तो अक़वाम जो थी तब से मारज़ वजूद में सही तौर पर आई हैं। ठीक है। और फिर क्या है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह थी कि उनमें
सोच कौन सी मौजूद थी। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहाँ की तहजीब तो नहीं सीखी हुई थी, उनके पास वहीं की तहजीब है, वहीं का मज़हब है और वहीं की आदात है। दुरुस्त। तो माँ बेटे का मज़हब लेके वो दुनिया के कोने कोने में फैल गए। सही। वैसा ही मज़हब, वैसे ही जबिल्लत, वैसे ही नेचर लेकर वो क्या है, वो दुनिया के कोने कोने में फैल गए। इस तरह से दुनिया की हुकूमतें, बाबल से जो है वो शुरुआत होती है। ये जो है वो दुनिया की हुकूमतों की एक तरह से माँ है। ठीक है। इसी चीज़ का मुकाशफा में भी जिक्र किया गया है उसके 17वें बाब में, दुनिया की हुकूमतों और तमाम मकरूहात की माँ। सही। ठीक है, मकरूहात की माँ, क्योंकि वहाँ से मकरू काम बहुत शुरू हुए। ठीक है, दुनिया ने जो है वो कराहियत अमेज़ काम जो थे वो ख़ास तौर पर खुदा की नज़र में जो मकरू और कराहियत अमेज़ काम थे वो बाबल की हुकूमत से सीखे थे, बाबल के बुर्ज के ज़माने से सीखे थे। सही। तो वही लेकर दुनिया में फैल गए दुरुस्त। और दुनिया में मुख्तलिफ हुकूमतें कायम करना शुरू कर दी, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं जितने बड़े पैमाने पर ये थी। बाद में बहुत अरसे के बाद जो है वो शायद तकरीबन कई 100 साल के अरसे के बाद फिर जो है वो मिस्र एक बड़ी हुकूमत की सूरत में उठता है। सही। तो मिस्र में भी यहीं से लोग गए हुए थे। सही। क्यों? क्योंकि नमरूद जो था ये उसी ख़ास जो है वो एक तरह से उस कबीले से या उन लोगों से ताल्लुक़ रखता था जहाँ पे हाम की नस्ल में से लोग गए थे। ठीक है, ये अफ्रीका का जितना इलाका है वहाँ हाम की नस्ल के लोग गए हुए हैं। ठीक। एशिया में जो थे, एशिया की जो सरजमीन है यहाँ पर साम की नस्ल के लोग हैं। सामी दुनिया या सामी कौम जो थी जिसे सुमेरी लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो सुमेरियंस, तो उनकी जो है वो ये सारी सरजमीन हुई। और याफ्त की नस्ल जो थी ये यूरोप और मगरिब की तरफ चली गई, यूरोप की तरफ ख़ास तौर पर। सही। तो इन्होंने ये सारे का सारा जो था ये दुनिया को क्या है वो हुकूमतों या कौमों में तकसीम किया या बन गए थे। ये इस तरह से फिर उसके बाद जो है फिर बहुत सी और हुकूमतें बड़ी जो है वो सुपर पावर्स की सूरत में हमारे सामने आती हैं। तो हम उन पर मज़ीद किसी वक्त जो है वो मौका मिला तो फिर हम ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, जिस तरह से आपने हुकूमतों को शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने प्रोग्राम देखा, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और क्योंकि ये एक बड़ा अहम टॉपिक है, अहम मजमून है और हम चाहेंगे कि हम इस पर आइंदा प्रोग्राम में भी बात करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।